नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। इंस्टाग्राम पर महिलाओं से दोस्ती कर ठगी करने वाले फर्जी आईपीएस को बाहरी जिला की साइबर सेल की पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंस्टाग्राम पर 20,000 से अधिक फॉलोअर और प्रोफाइल में आईपीएस लिखा हो तो अच्छे लोग गच्चा खा जाएंगे। दिल्ली की एक महिला डॉक्टर भी इस इंस्टाग्राम वाले आईपीएस के जाल में फंस गई। जब उसे अंदाजा हुआ कि यह फर्जी है तो उसने पुलिस में शिकायत की। अब बाहरी जिला की साइबर सेल की पुलिस ने फर्जी आईपीएस विकास यादव को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि दिल्ली का मुखर्जी नगर कोचिंग सेंटर और कई सिविल सेवा उम्मीदवारों के लिए जाना जाता है, जहां छात्र तैयारी के लिए देश के कोने कोने से और दूर दूर से आते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक व्यक्ति जो दिल्ली में चाय बेचा करता था, उसने आईपीएस अधिकारी बनकर सोशल मीडिया में कई लोगों को ठगा। 8वीं क्लास ड्रॉप आउट 30 वर्षीय आरोपी विकास गौतम उर्फ विकास यादव मुखर्जी नगर के प्रमुख संस्थानों से कोचिंग ले रहे आईएएस पीसीएस के उम्मीदवारों से इतना प्रभावित हुआ कि वह फर्जी आईपीएस बन गया। बाहरी जिला के डीसीपी हरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 17 दिसंबर को बाहरी जिले के साइबर पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया था। संजय गांधी अस्पताल में कार्यरत एक महिला डॉक्टर ने शिकायत की थी कि एक व्यक्ति जो इंस्टाग्राम पर अपने आप को आईपीएस बताता है, उसने दोस्ती के बाद उससे अपनी मां के इलाज के लिए पैसों की मांग की। आउटर डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस के पुलिस स्टेशन साइबर ने एक ऐसे शख्स को ग्वालियर से गिरफ्तार किया है जिसने सोशल मीडिया पे अपना प्रोफाइल 2020 बैच के 460 रैंक होल्डर आईपीएस ऑफिसर के तौर पे डाला हुआ था और अपनी क्वालिफ़िकेशन को भी आईटीआई ग्वालियर से, जहां उसने वेल्डिंग की ट्रेनिंग ली थी, उसको चेंज करके आईआईटी कानपुर का कंप्यूटर इंजीनियरिंग का प्रोफाइल डाला हुआ था। इसका बैकग्राउंड ये है कि 30 वर्ष का ये शख्स करीब 2 साल तक मुखर्जी नगर में एक रेस्टोरेंट में काम करता था, जिसके सामने दृष्टि इंस्टीट्यूट और भी कई सारे इंस्टीट्यूट जहाँ सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग दी जाती है, कोचिंग दी जाती है, वहाँ पे काम करता रहा। और जो कैंडिडेट्स, जो एस्पिरेंट्स वहाँ पे आते थे, उनसे बातचीत से काफ़ी इसको आइडिया लगा कि इस तरह से वो अपने प्रोफाइल को चेंज कर सकता है। और 2020 में विकास नाम के एक ऑफिसर का सिलेक्शन हुआ था सिविल सर्विसेज में, आईपीएस रैंक आई थी। उस नाम से इसने अपना फेक इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक प्रोफाइल बनाया। और जैसे ही इस तरह का प्रोफाइल, जो काफ़ी इम्प्रेसिव था, बीइंग आईआईटी कानपुर ग्रेजुएट एंड देन 460 रैंक होल्डर आईपीएस ऑफिसर, शुरुआत में इसने अपना काडर आगमुट दिया था। बाद में जब कंप्लेंट हुई, इनफैक्ट आगमुट कैडर के ऑफिसर ने कंप्लेंट की कि उसके रैंक को मिसयूज़ किया जा रहा है, तब इसने प्रोफाइल में, आप देखेंगे अभी भी लिंक अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, उसमें यूपी कैडर का ऑफिसर बताया हुआ है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। हमारे यहाँ संजय गांधी हॉस्पिटल की एक महिला डॉक्टर ने कंप्लेंट की थी कि इंस्टाग्राम के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए उनके पास मैसेजेस आए थे, जहाँ पे प्रोफाइल देखने के बाद और फिर फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट होने के बाद उनका बातचीत इस शख्स से हुआ था, जिसका नाम विकास गौतम है। कुछ महीनों के बाद उसने अपनी मां की बीमारी का हवाला देते हुए 25,000 रुपये मांगे थे, जो फ़ोन पे इन्होंने ट्रांसफ़र भी कर दिया था। बाद में जब इन्होंने पैसे वापस मांगे तो किसकी तरफ से कोई स्पष्ट रिस्पॉन्स नहीं आया। तब इन्हें कुछ डाउट हुआ और हमारे यहाँ साइबर में जब उन्होंने कंप्लेंट की तो उस प्रोफाइल को देख के, जो मोबाइल नंबर उसमें अवेलेबल थे उसको देख के, और साथ ही बैकग्राउंड चेक करके जो रैंकिंग या क्वालिफ़िकेशन दी गई थी, उनसे हमें ये आइडिया लगा कि ये व्यक्ति ग्वालियर में मौजूद है और वहाँ से इस तरह का ये फेक आईडी के साथ लोगों को चीट कर रहा है। हमारी टीम वहाँ गई, जिसमें महिला अधिकारी भी थी, हमारे ऑफिसर्स भी थे, और वहाँ पे लोकेशन को आइडेंटिफाई करके, रेड करके इसको पकड़ा गया। वहाँ यह भी पता चला कि कुछ महीने पहले ग्वालियर में भी इसके खिलाफ़ इसी तरह का एक केस दर्ज है। यहाँ लाने के बाद और पूछताछ की गई, जिसमें ये पता चला कि वो 8वीं पास है। जैसा मैंने बताया, थोड़ी सी ट्रेनिंग ली थी वेल्डिंग करने की, वहाँ पे ज़्यादा काम किया नहीं उसने। दिल्ली आके फिर इसने होटल में काम करने लगा और यहाँ पे आकर वो इन्फ्लुएंस हुआ और लोगों को चीट करने का प्लान बनाने लगा। हमारे नॉलेज में भी आया है कि उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के कुछ उच्च अधिकारियों को भी ये आईपीएस प्रोबेशनर या अंडर ट्रेनिंग कह के छोटे मोटे काम के लिए रिक्वेस्ट करता था और कई बार इसको ओब्लाइज भी किया गया।
जब भी ये दिल्ली आता था तो वहाँ से प्राइवेट कार हायर करके आता था जिसमें प्राइवेट नंबर हो, टैक्सी का नंबर नहीं हो। और यहाँ कश्मीरी गेट से इसने एक रेड लाइट भी जो रूफटॉप पे कार के लगता है वो ख़रीदा था। और जब भी यहाँ घूमता था तो इस तरह की गाड़ी में घूमता था ताकि लोगों को ये लगे कि सचमुच का IPS अधिकारी है। गाज़ियाबाद और नोएडा के भी पुलिस अधिकारियों से इसके मिलने की बात आई है। इनफैक्ट आप इंस्टाग्राम का प्रोफाइल देखें तो उत्तर प्रदेश के एक बहुत सीनियर ऑफिसर के साथ इसका फ़ोटो भी मौजूद है। और यही वजह है कि आज की डेट में इसके 20,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। हमारे पास और भी कंप्लेंट्स हैं जिस पे इसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। दिल्ली के भी कुछ कंप्लेनेंट्स हैं, महिलाएं भी हैं उनमें, जिनकी कंप्लेंट्स पे हम इसके खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं। जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। मैं तिलकराज स्टेडियम में मौजूद हूँ PHQ के अंदर, जहां हमारे साथ मौजूद हैं DCP हरेंद्र कुमार जी। आइए बात करते हैं जिस तरीके से एक ITI पढ़ने वाला व्यक्ति काम ना मिलने पर एक साइबर धोखाधड़ी को अंजाम देता है एक IPS के फ्रॉड ID बनाने के बाद, तो कितनी तकरीबन महिलाओं को अब तक चीट कर चुका है? हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी, एक महिला डॉक्टर हैं संजय गांधी हॉस्पिटल में, जिन्होंने बताया था कि सोशल मीडिया के थ्रू उनकी दोस्ती एक व्यक्ति से हुई थी जिसने अपनी मां के इलाज के लिए इनसे 25,000 रुपये मांगे थे और उसके बाद ये वापस नहीं कर रहा था। जब डिटेल्स जो कंप्लेंट में हमारे पास आई थी उसके बेसिस पे जब हमने ये सोशल प्रोफाइल स्कैन करना शुरू किया, जो मोबाइल नंबर्स दिए गए थे और जो मेल IDs थी, उसके बेसिस पे ये पता लगा कि ये व्यक्ति एक फर्जी व्यक्ति है जिसने अपनी एक IPS ऑफिसर की प्रोफाइल बना रखी है। IIT कानपुर से पढ़ा हुआ अपने आप को बता रहा है और उसके बेसिस पे फिर हमने ग्वालियर से इसको अरेस्ट किया है। यह बात सामने आई है कि 2 साल पहले ये दिल्ली में काम करने आया था और मुखर्जी नगर में एक रेस्टोरेंट में ये काम कर रहा था, जहाँ पे कई सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग कराती हैं। वहाँ पे ये उन कैंडिडेट्स के कांटेक्ट में आया जिससे इसको काफ़ी आइडिया लगा। और जैसे ही 2020 में रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए तो विकास नाम के एक व्यक्ति का सिलेक्शन, जो इनफैक्ट आगमुट कैडर के ही अधिकारी हैं, 460 रैंक पे हुआ था। इसने उस रैंक को अपने प्रोफाइल में डाल के और ख़ुद क्लेम करना शुरू किया कि उसका सिलेक्शन एज IPS ऑफिसर हो गया है और ये UP कैडर में ASP है। सर, पहले भी क्या इसकी इन्वॉल्वमेंट रही है जिस तरीके से ये IPS के नाम से लोगों से धोखाधड़ी कर रहा है? और UP के अंदर भी कहा जा रहा है कि ये सीधा डायरेक्ट अफसरों से मिला करता था। एक केस इसके खिलाफ ग्वालियर का है जिसकी जानकारी हमें मिली है, बाकी और छानबीन में पता चलेगा। चलो, थैंक यू सर। मेरे साथ मौजूद थे DCP हरेंद्र कुमार जी, जिन्होंने साइबर के ऊपर जो बातें बताई हैं कि कैसे इस चीज़ से बचा जाए, और दिल्ली पुलिस का एक सराहनीय कार्य है। मैं तिलकराज, कैमरामैन सोने के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।